भाई कौन कौन डायमंड जा रहा है, तो कितने जा सकते हैं, तो गिन रहे हो एमरल्ड कितना है ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। वैसे होता ऐसा ही है कि एमरल्ड से ही डायमंड जाते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है कि ऐसा ही होगा। आप किसी भी जगह पे हैं, आप प्लानिंग कीजिए। डायमंड का मतलब होता है 6 ऑर्गेनाइजेशन। वो 6 ऑर्गेनाइजेशन स्टार 15% में भी यदि आपके होने लग जाती है या प्लेटिनम में होने लग जाती है, तो आप ही डायमंड जाने वाले। ये हमें बहुत बाद में समझ में आया, इनफैक्ट डायमंड जाने के बाद समझ में आया। क्योंकि जब भी हम मीटिंग में जाते थे, जब भी पूछते थे कौन डायमंड जा रहा है, सब मैं भी हाथ उठाता था जब 3 लेग थी, है ना। तो इसके लिए तो प्लान ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। वो होने वाला नहीं है ना। तो मिरेकल का मतलब जरूर है, मिरेकल होते हैं, लेकिन ये मिरेकल नहीं हो सकता कि 3 और 4 लेग में डायमंड हो जाएंगे। ये मिरेकल नहीं। मिरेकल ये हो सकता है कि आपने जितनी मेहनत की है उससे कम मेहनत में अगले वाले लोग आपको मिल जाए, है ना। ये मिरेकल हो सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब आप टीम को यूज कर रहे होंगे, जब सिस्टम को यूज कर रहे होंगे, जब आप कोर होंगे, जब वो कोर बेसिक्स कर रहे होंगे, और कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो इस बार से आपको पता थीम बीबीएस है ये, है ना। सो देयर इज ए स्पेसिफिक टॉपिक जिसके लिए अलग से हम लोग यहाँ पर सेशन अभी करेंगे आपको। और जैसे मैंने बताया, मेरा बिल्कुल भी प्रयास या कहीं से भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ सिखाने आया हूं, है ना। मैं सिर्फ बता रहा हूं कुछ चीजों को, ठीक है जी। और हम भी सीख रहे हैं। आज भी हम बहुत सारी सीडी सुनते हैं, दिख रहा होगा आपको। वो कंटेंट तभी आते हैं जब आप सीडी सुन रहे हैं, है ना। बहुत सोचते हैं हम लोग, बहुत सोचते हैं, है ना। क्यों सोचते हैं? क्योंकि टाइम ही टाइम है। ये भी सोचते हैं कि हम ऐसा क्या हुआ, और वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे कि मीटिंग लेने के लिए यहाँ पर है। हम यही सोच रहे हैं जैसे हमारा ग्रुप है, ऐसे ही आप हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। और जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू डिजर्व इट, है ना। चाहते तो सभी हैं, और दया करके ऊपर वाला कभी नहीं देगा। नहीं तो कभी किसी कैंसर वार्ड में जाके देखना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनको कैंसर है, लेकिन ऊपर दया करके नहीं देगा। आपको फाइट करना पड़ेगा। प्रकृति ना हमेशा फाइट करना बोलती है ना। फाइट करना पड़ेगा। उस फाइट के लिए वही कोर है, वही 4 बेसिक्स हैं। फाइट का मतलब यही है कि जब मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है तभी भी मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं फिर मैं एक्साइटेड हूं, फिर तो सभी हो सकता है। जब आपको पैसा नहीं आ रहा है उस टाइम पे भी आप टाइम लगा रहे हैं इस बिजनेस में, वही तो विजन है। उसी को तो विजन बोलते हैं। और क्या विजन है बताओ? मेरे को बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, मैं हर मीटिंग में जाता हूं, फिर कौन सा विजन है? फिर तो रोज नौकरी में जा ही रहे। पैसा आ रहा है, नौकरी में जा रहे हो तो जा ही रहे हो ना, है ना। दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये जो सीडी है ना, पहले आपके दिमाग में बनेगी। ये जो डायमंडशिप है ना, पहले आपकी एक्टिविटी में। मैंने बताया ना, हमें लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था 2 साल पहले कि यार अभी डायमंड जैसे आप दिखने लग गए हो, डायमंड जैसे बात करने लग गए हो। वो चीज आपके अंदर यदि आ जाती है, जो कि आ गई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों के आ गई है ना, तो आप देखेंगे वो फॉलो करने वाली है चीजें, फिर होने लग जाएंगे चीजें आपकी, ठीक है जी। तो बोलते हैं व्हेन यू फॉलो समथिंग यू रियली वांट, फोकस ऑटोमेटिकली कम्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कैसे फोकस करूं मैं? फोकस ही नहीं होता। हमारी जॉब इतनी अच्छी है, हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, अपना वाला जो है टाइम ही नहीं निकलता, कैसे करें? टाइम की बात नहीं है, फोकस की बात है ना। जिसको शौक होता है पिक्चर देखने का, कभी ऐसा हुआ टाइम ना मिला उसको? जिसको शौक होता है घूमने का, ऐसा हो सकता है उसको टाइम ना मिला? मैं नेगेटिव वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दूसरे शौक भी होते हैं, रोज टाइम निकलता है ना। उनको रोज टाइम निकलता है। टाइम निकलता क्या? वो 2 बजे बाद उनके दिमाग में वही चल रहा होता है बस कि कब 5 बजेंगे, फिर अपन मिलेंगे दोनों के दोनों दोस्त। देखो, समझने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट अबाउट प्रायोरिटीज, इट्स अबाउट फोकस, है ना। यदि फोकस है, मैं आज भी आपको बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ छोड़ के लग जाओ इस बिजनेस में। उस 24 घंटे में से जितना भी समय आप दे सकते हो इस बिजनेस को दो, चाहे कम से कम दो, लेकिन दिमाग में 24 घंटे ये बिजनेस जिस दिन रहने लग जाएगा आपके, उस दिन ये बिजनेस होने लग जाएगा, है ना। 24 घंटे दिमाग में बिजनेस, दिमाग में भी नहीं रख सकते, फिर क्या करोगे? क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है कि यदि आपको सच में टाइम की कमी आ रही होगी, यदि सच में स्किल्स की कमी होगी, तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है टीम से। यू कैन फाइंड समवन इन योर अपलाइन, ही कैन हेल्प यू आउट, है ना। आज भी हम जो इतना शेखी बगार रहे हैं कि मेरा इतना बिजनेस है, 3 डायमंड है, इतने एमरल्ड्स हैं, वो मैंने नहीं काम किया सब जगह। और जिनके हैं उनसे पूछ लेना, उन्होंने भी नहीं किया होगा, है ना। वो तो टीम वर्क ही था। ये सच है, फैक्ट है बिल्कुल, है ना। कोई अपने आप नहीं बनता है कुछ भी किसी भी जगह पे। इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर। यदि आप 10,000 पीवी हर महीने करते हैं, फाउंडर्स प्लैटिनम है, यू आर इक्वल टू डायमंड, है ना।
बराबर ही है लगभग लगभग। बस दिक्कत यही है कि आपको मान सम्मान उतना नहीं मिलता जितना हमको मिल रहा है। काम हम अलग नहीं कर रहे हैं, है ना, आपकी सीटें नहीं बनेगी, है ना, बस ये दिक्कत है बस खाली थोड़ी सी, है ना। तो थोड़ा करके देखिए, समझिए, है ना। वही एक ग्रुप जब हमने ब्रेक कराया था तो हमें बोला गया 4000 पीवी अलग से करो तब मिलेगा कुछ यहां से, और वही एक ग्रुप अब अलग से करा रहे हैं तो शायद 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलना है। क्यों? क्योंकि 6 के बाद 7वां जब होता है तो डायमंड प्लस इनकम आती है आपकी। आप समझ रहे हैं, काम उतना ही है, काम वही है, रिवॉर्ड चेंज हो जाते हैं बाद में जाने के बाद। आज जिस इनकम के लिए हम इस बिजनेस में आए थे उतनी इनकम तो हम लोग सिर्फ सेमिनार से कमा लोगे, देखो, है ना, बोल बोल के इतना मिल जा रहा है। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। असली चीज क्या है? फोकस करो, फोकस करो। आपका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से फोकस मत करो, कहां जाना चाहते हो उसके हिसाब से फोकस करो। स्ट्रक्चर तो आ जाएगा अगले 1 महीने में, है ना। आपको लग रहा है मेरी 3 ही लेग है, 3 लेग और चाहिए, करो ना 1 महीने काम। 1 महीने ढंग से देख लो, जो उनको छांटो उनमें से, उनसे बात करो जैसे हम बात करते हैं, आप भी बात कर लो उनसे कि भाई तुमको इधर मानो या इधर मानो। वो बोल रहा इधर मानो तो बोला लग तो नहीं रहा है ना। आप समझ रहे मेरी बात को? जो है, अब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कि आदमी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं दिमाग में हमने कैसे बैठा रखा, ये तो मेरी 3री लेग है, ये मेरी 4थी है, ये मेरी 5वीं है। ऊपर वाले ने बोल रखा बेटा जिसको 5वीं बोल रहा है उसको तेरी होनी नहीं है लेग, है ना। अब आप बनाने के चक्कर में तो प्लान कौन सा चलेगा जो ऊपर वाले का है। इसलिए कुछ नहीं, फ्लो में जाओ, एग्रेसिव होके जाओ, तैयारी करके जाओ, है ना। आज भी हम बड़े बड़े लोगों के बिजनेसेस देखते हैं तो हम देखते हैं वो डायमंड चले गए, ईडीसी चले गए, फिर भी उनकी कुछ लेग ऐसी है जो डायमंड जाने वाली है अभी, और हमारा सब कुछ कैलकुलेटिव है, बिल्कुल कहीं इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं करते हम लोग। आप समझ रहे हैं? मतलब 6 चाहिए तो 6 ही होंगी, एमरल्ड जा रहे होंगे तो 3 ही में काम हो रहा होगा, बाकी 3 से मिला के 1000 हो रहा होगा, फिर क्या होगा? फिर बताओ ना जरा। यही स्ट्रगल यहीं पर होती है। देखिए शायद कुछ लोगों के पास समझ में आ रही होगी, है ना। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं आपको, मैं कितने साल क्यों लगे हमको। यदि ड्रीम बड़ा नहीं होगा तो फोकस होने वाला ही नहीं है। अब आते हैं फोकस कैसे होगा, है ना। तो ड्रीम आपका, यदि आपको इतने पैसे मिलने लग गए तो क्या करोगे उनका? एक्चुअल में क्या करोगे? हमें रिविजिट करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं हमें सफायर एमरल्ड हमको भी रिविजिट करने की जरूरत है, दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या करोगे? सच में 50 लाख आने लग गया साल का, क्या करोगे एक्स्ट्रा? और यदि आपके पास जवाब नहीं है तो आप उसी प्रोस्पेक्ट की तरह हो जो जुड़ तो गया लेकिन उसका ड्रीम क्लियर नहीं है। उसके लिए 9% और 12% मुश्किल हो जाता है, 11% मुश्किल हो जाता है। ऐसे आपके लिए भी मुश्किल होने वाला है, आप देखिएगा, है ना। प्रैक्टिकली उस बच्चे की तरह, उस नए व्यक्ति की तरह काम करना पड़ेगा यदि आप साइड अपनी बिल्ड कर रहे हो। जैसे कि मैं दोबारा से 9% और 11% हो रहा हूं, दोबारा सिल्वर होना पड़ेगा, दोबारा एमरल्ड जाना पड़ेगा साइड से, तब जाके डायमंड जाने वाले हो। और कोई रास्ता नहीं तो चले तो जाओगे फिर वापस वहीं पर ही आ जाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देयर आर पीपल दोज हु गो एमरल्ड एंड देन बिकम प्लैटिनम और फाउंडर्स प्लैटिनम। सैकड़ों में ऐसे लोग हैं दुनिया में। डायमंड है सफायर हो गए, डायमंड है एमरल्ड हो गए। मैं फिर बोल रहा हूं मैं उनमें से नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम वो स्ट्रगल हमने एमरल्ड से पहले कर ली थी, वो समझ एमरल्ड से पहले आ गई थी, उसके बाद फिर पीछे नहीं उठे। इसीलिए आज एंजॉय कर रहे हैं उस फ्रूट को। आज हम डायमंड है इसलिए खुश नहीं है, आज वो पक्का बिजनेस है इसलिए खुश है। आप समझिए इस चीज को, है ना। वो जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, मर्सिडीज की और जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि घूम रहे हैं इधर उधर, वो इसीलिए क्योंकि वो डायमंड अलग तरह का डायमंड है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा फाइनेस्ट बिजनेस है, सबसे अच्छा मेरा बिजनेस है, ऐसा नहीं है ना। बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं भारत में भी, भारत के बाहर भी, हमें उनको फॉलो करने की जरूरत है ना। मैं अपना विजन आपको दे रहा हूं। हम भी उनका बिजनेस देखते हैं कि जिस दिन ऑफिस खुलता है उस दिन 9 लेग ब्रेक हो जाती हैं, वो भी एक बिजनेस है। लेकिन वो सुनने से और समझने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, है ना। हम आज भी देखते हैं हमारे कई ग्रुप्स ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 लाख पीवी होता है, लेकिन कई ग्रुप ऐसे भी हैं जहां पर 10,000 पीवी होता है, वो भी लास्ट में जाते हैं। हम तो वही हैं वहां पर भी, यहां पर भी, है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। मेंटेलिटी ऑफ अबंडेंस के साथ जाइए, है ना। यदि फॉलो करना ही है तो फुल हार्टेडली फॉलो करो, हाफ हार्टेडली फॉलो नहीं करना है। अब हाफ हार्टेडली क्या होता है फॉलो करना? हाफ हार्टेडली फॉलो करना ये होता है कि आप आज डिसीजन लेते हैं, आप कल से बिल्कुल बदलना शुरू करते हैं, 10 दिन बदलते हैं और 10 दिन के बाद वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले बीबीएस से पहले थे। क्योंकि हम हर बार एफईडी में जाते थे, हर बीबीएस के बाद हम डिसाइड करते थे, डिसीजन लेते थे, घर में पोस्टर लगा देते थे,
टिक मारना शुरू कर देते हैं कि 9 की 9 चीजें मैं करूंगा, रोज करूंगा, डेली बेस पे करूंगा। बस पता नहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद क्या होता था, है ना, फिर वहीं पर वापस आ जाते थे। इस बिजनेस में नहीं, सब जगह ऐसे करते हैं लोग। अभी देखो जनवरी का महीना चल रहा है, कितने लोगों ने 1 तारीख को एक्सरसाइज शुरू की होगी, है ना। आज 21 तारीख है, देखो आज तक भी नहीं चली, छोड़ चुके, है ना। कितने लोगों ने कसम खाई होगी बस आज से शाम से अब वो वाला काम नहीं करेंगे। कौन सा? नहीं, आपको उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वैसे उसकी भी कर लो तो गलत बात थोड़ी है, लेकिन लग गए काम में अपन फिर दोबारा से। उसके लिए गट्स चाहिए। विजन का मतलब यही होता है दोस्त। मार मार के तो हमारे मां बाप ने भी पढ़ाया हमको, लेकिन पढ़े नहीं ना। फर्स्ट में भी मारा, सेकंड में भी मारा था। आप हंस क्यों रहे? आप भी तो ऐसे थे। कुछ 5 ही तो होते थे क्लास में आगे वाले, वो चाहे मेरी क्लास हो चाहे आपकी क्लास हो, तो मेजोरिटी तो पीछे वाली मिलेगी, है ना। ऐसे ही बिजनेस मार के नहीं पढ़ाया जा सकता। हो सकता है मैं पिटाई कर रहा हूं कुछ लोगों की, उससे होना कुछ भी नहीं, है ना। डिसाइड करके चाहिए। डिसाइड का मतलब क्या होता है? ड्रीम बनाइए। अल्टीमेटली ये बिजनेस ड्रीम का है दोस्त, है ना। वो ड्रीम ही था डॉक्टर व्राज का, वो ड्रीम ही था सुमित जी का। और क्या था? आज भी जो उनको मिल रहा है वो उस टाइम पे मिल रहा था, उसके बाद भी छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे? वो उन्हीं को पता है क्यों नहीं छोड़ रहे। वो विजन आपका होना चाहिए, है ना। आप अंकुर तरु को देखिए, आप अनुराग अग्रवाल को देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं नाम कुछ ही लोगों का ले सकते हैं ना, है ना। हमारे अपलाइन में आते हैं अनिल और बिंदु नारंग, आप उनका बिजनेस देखिए, है ना। ऐसे बिजनेसेस जो आज हम नाम ले रहे हैं ना, आज अगले 10 साल में इनके अलावा बहुत सारे और बिजनेसेस आने वाले हैं। हो सकता है मेरा नाम उसमें हो सकता है आपका नाम उसमें हो, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो करने से होगा, समझने से नहीं होगा। फॉलो करना है तो 100% फॉलो करना है, फुल हार्टेडली। फुल हार्टेडली क्या होता है? वो जो भावना बोल रही थी, डिसीजन और फॉर्म डिसीजन। और फॉर्म डिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने ठान लिया डायमंड जाना है। मुझे लगता है डायमंड कोई नहीं जाता है। आपको ठानना है तो ठानना ये पड़ेगा कि मेरे को बेसिक्स करना है, मुझे सही तरीके से बिजनेस को करना है। कोई दिक्कत नहीं है यदि मैंने कोई डेट फिक्स की है तो डेट चेंज कर लेंगे। अपन गोल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल हो जाएगा गोल, लेकिन करूंगा तो अच्छे तरीके से बिजनेस को करूंगा। मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। ये डिसीजन होता है। यदि हम शॉर्टकट अपनाते तो हम एमरल्ड बहुत पहले चले जाते, लेकिन आज डायमंड नहीं जाते दोस्त। थैंक गॉड कि शॉर्टकट नहीं अपनाया हम लोगों ने। यदि शॉर्टकट चाहते तो डायमंड भी शायद 2 साल पहले अपन कर लेते, क्योंकि हमारी वो लेग्स थी पहले से। बट अच्छा हुआ, थैंक गॉड, हमने वो आधा पका हुआ खाने के चक्कर में नहीं रहे। उससे क्या हुआ कि अब रिक्वालिफाई करते जा रहे हैं, और ये बिजनेस रिक्वालिफिकेशन का ही है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। इनफैक्ट जो स्टार 15 है, और यदि वो स्टार 15 ही हर बार कर रहा है, ही इज ग्रोइंग, क्योंकि हर बार नया 4000 पीवी का बिजनेस हो रहा है। वो लोगों की नजरों में हो सकता है कि 15% बैठा हुआ है, आपको नहीं पता किसी दिन वो सफायर एमरल्ड होने वाला, देखिएगा बहुत जल्दी, है ना। ये बिजनेस दूर का बिजनेस देखिए दोस्त, ये लेवल्स का बिजनेस नहीं है ना। ये कोई कंपटीशन का बिजनेस नहीं है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं निकलता है ना। ये तो अंत में देखा जाएगा। हमारे साथ के लोग 2004 में डायमंड हो गए, हमें लगा 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 15 में, 16 में हम हुए। क्या फर्क पड़ा? शायद उनसे ज्यादा सीढ़ियां हमारी बिक रही हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारी तरह के हैं ना, 17 साल वाले। उन्हें 4 साल वाले समझ में नहीं आएंगे, उन्हें 17 साल वाला चाहिए यार, इसको सुनेंगे अपन, यार ये हमारी तरह का बंदा है, ये कैसे टिका रहा है ना। ऐसे ही तो है ना। जितना ज्यादा समय लगा उतना ज्यादा सुनने वाले हैं। बिजी होने को तैयार रहो तो बीबीएस ही बीबीएस। अब तो हम मना करते हैं, हम देखते हैं कहां जाना चाहिए घूमने के लिए, वहां जाते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं, है ना। वही आपके साथ होने वाला है। वी ऑल आर वेटिंग, तभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो मुझे क्या मिलेगा यार, है ना। यदि प्रमोद को मैं बोल रहा हूं, या नकवी जी को मैं बोल रहा हूं, या बीएम जी को मैं बोल रहा हूं, है ना, या जाखड़ जी को मैं बोल रहा हूं, या चेतन जी को मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? मेरे को क्या मिलना है भैया आपके डायमंड जाने से, है ना। क्योंकि हम कुछ और लोग होंगे तो और हो पाएगी, है ना। लोगों को लगेगा यस ये बिजनेस है, हमारा भी हो सकता है ना। हम ये नहीं चाहते कि सब लोगों का बिजनेस चले, हम नहीं चाहते सबका बिजनेस चले, क्योंकि सब लोग ढंग से बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं जो ढंग से बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस जरूर चले। मेरी मदद की जरूरत है, हम मदद करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और सबका तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि प्रकृति तो है ना, नेचर तो है। ये मत सोचना दोस्त कि कुछ नहीं होता है, देखिएगा आगे जाके क्या। हमने देख लिया, हमने इन 18 सालों में देखा है बहुत कुछ।
अपने बिजनेस में भी देखा है, अपने ग्रुप में भी देखा है, अपने साथ भी देखा है। यदि कुछ गलत किया है तो आगे जाके वो आगे आया है ना। और एक बार यदि फोकस कर लिया और यदि फुल हार्टेड अटेम्प्ट्स डाल दिए तो बड़ी सफलता से आप भी नहीं रोक सकते हैं अपने को दोस्त, आप भी नहीं रोक सकते हैं। जैसे आपके कुछ ग्रुप्स होंगे, हमारे ग्रुप है ना, हमारे हाथ में है ही नहीं, हम रोक ही नहीं सकते, कैसे रोकेंगे। ऐसे ही आपका बिजनेस हो जाएगा सारी लगों में, है ना। लेकिन उसके लिए एक बार ठानने की जरूरत पड़ेगी, वो ठानना पड़ेगा, है ना। ये बिजनेस किस तरह का है कि आपने जैसे एक टनल है और सब कुछ अंधेरा दिख रहा होता है, लेकिन लास्ट में एक रोशनी दिख रही होती है और आप भाग रहे होते हैं कि मेरे को बाहर निकलना है। वो इसी तरह का ये बिजनेस है। हो सकता है कुछ ना दिख रहा हो आपको, हो सकता है आपको लग रहा हो ये तो डायमंड बन गए, लेकिन मेरी तो अपन की 2 ही लेग चल रही है ढंग से, चौथी पांचवी छठी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन वो उम्मीद दिखाने आया आज हम आपको, वो उम्मीद लेके चलो दोस्त। यदि इनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं, वो सच नहीं है जो आज आपका बिजनेस है। सिर्फ 2 से 4 महीने सही तरीके से यदि वाइटल साइंस पे काम कर लिया आपने तो वो उम्मीद की किरण आपको दिखने लग जाएगी। फिर आप देखो, यू कैन अचीव एनी लेवल, एनी लेवल, एनी लेवल। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। यदि आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, बहुत साल लग गए, डोंट थिंक ऑफ डायमंड शिप। मैं बता रहा हूं आपको, मैं 9 लाख में काम करने की शुरू करो, है ना। होगा डायमंड पहले जरूर, लेकिन फिर फटाफट आगे होगा। हमने देखा है लोगों को एमरल्ड से फाउंडर्स एमरल्ड होते हुए, डायमंड होते हुए, फाउंडर्स डायमंड होते हुए, बियॉन्ड होते हुए, है ना। वो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बट 99% केस में हम क्या करते हैं, वी जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट लेवल। अभी कोई सफायर होता है या फाउंडर्स प्लैटिनम होता है, वो डायमंड सोच ही नहीं रहा है, उसके दिमाग में एक ही चीज है, बस एमरल्ड करना है किसी तरीके से, मुझे एमरल्ड करना है किसी तरीके से। सबसे बड़ी गलती होगी दोस्त, नहीं करना। एमरल्ड आएगा बीच में, लेकिन डायमंड तो जाना ही है, तो क्यों ना डायमंड की तैयारी आज से करना शुरू करो। बिल्कुल करना, ऐसे ऐसे करो सब। अपनी वाइफ, जितनी वाइफ है, हस्बैंड को ऐसे ऐसे करो, है ना। उन्हें समझाने की जरूरत है। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो, क्योंकि सफर तो आप लोग भी कर रहे हो, है ना। अब टाइम आ गया है कि अब आपको समझाना चाहिए। यदि हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं तो वाइफ को समझाना पड़ेगा दोस्त, है ना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं, और नहीं तो होगा नहीं, है ना, नहीं तो होगा नहीं। मैं बता रहा हूं ना, मैं डायमंड नहीं बनना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी इनकम आ रही थी फाउंडर्स एमरल्ड पे। आज ऑलरेडी जो आज हमारी इनकम है, वो इनकम वहां पर आ रही थी हम लोगों को। 4 ऑर्गेनाइजेशंस, डेप्थ, इतनी लंबी डेप्थ है, मैं सही बता रहा हूं आपको। अभी नकवी इसमें बात कर रहा था, कई बार फाउंडर्स प्लैटिनम हमको एएलएस में जाके मिलते हैं, जिनको पहली बार हम मिले होते हैं, ये फाउंडर्स प्लैटिनम बन गया, है ना। इसलिए पैसा बहुत अच्छा आ रहा था, बट वो हमारा फोकस था, इनका डिसीजन था। ऐसे ही आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको करना है तो करना है बस। बोला जाता है गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, है ना। सवाल ये नहीं कि कितना पैसा मिलेगा, सवाल ये नहीं कि आज कितना पैसा मिल रहा है ना। कितना भी पैसा मिल जाए, सिटी बनेगी क्या? कितना भी पैसा मिल जाए, ये मान सम्मान मिलने वाला है क्या, है ना। थोड़ा समझ के देखिए, जिद करनी पड़ेगी, इनोसेंट बनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्या मिलेगा डायमंड में, बस मुझे डायमंड जाना है, इस सोच के साथ जाना पड़ेगा दोस्त। फिर देखो क्या होने वाला है आपका। फोकस ऑन द बेसिक्स, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिक्स उनकी लिस्ट करो, एक्टिविटीज को और उसका प्रोसेस को, और चेक करो कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। डोंट फोर्स योर स्पाउस, है ना। मैं बोल रहा हूं ऐसे ऐसे करो तो इतना ही करने को बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, है ना। फिर घर जाके बोलने लगे नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, फिर नहीं होगा। देखो, जबरदस्ती करके ना पढ़ाई पढ़ा सके हमारे माँ बाप, ना ये बिजनेस कराया जा सकता है, बता रहा हूं आपको। हाँ, होना क्या चाहिए, आपने ऐसे किया और उनको नहीं समझ में आया तो आप तैयार रहो, आपने काम शुरू करना है ना। ज्यादा समय आपको मिलेगा बोलने को स्टेज में, मैं बता रहा हूं आपको। बराबर कोई नहीं होता है ना। हम लोग फिनिश प्रोडक्ट हैं, फिनिशिंग के बाद हीरा दिख रहा है आपको, है ना, परफेक्ट दिखेगा, है ना। वो नहीं, परफेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, एक्शन की जरूरत है ना। मैसिव एक्शन। क्या कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जिनको दिखाना है अपने कुछ करके? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं कि वेट कर रहे हैं वो कि कब छोड़ें ये बिजनेस को, है ना। द बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, है ना। यदि आप सच में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बदला लेना है, इस बिजनेस में डायमंड हो जाओ। आप देखो क्या होने वाला है, इतना धुआं निकलने वाला है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हमारे पे कुछ नहीं है ऐसा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको यह लगता है कि पता नहीं कहां पहुंच गए ये लोग जिंदगी में, जो है ना। हमारे पे उतनी प्रॉपर्टीज नहीं है,
एक एक करोड़ करके हम, कोई ऐसा नहीं कि 500 करोड़ हमारे पास हो जाएंगे, उनके पास हो सकता है 100 करोड़ की जमीन हो, लेकिन उनको कोई सुनता नहीं है। उनसे जब पूछते हैं ना हम लोग, उनको लगता है तुम्हारी सेट हो गई जिंदगी, है ना, बस वो करना है तो इस बिजनेस को करो बस खाली, है ना, मुझे नहीं पता लोग क्या बोल रहे हैं। आपने आज अपने सामने यहां पर देख लिया। यदि इसको देखने के बाद भी बाहर जाके कल को ये बात करोगे कि वो तो ये बोल रहा है, तो फिर आप दोष मत दीजिएगा अपने को, फिर तो एक ही चीज है दोस्त, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि और क्या चाहिए बताइए, ये झूठ हो सकता है क्या? यदि आप पढ़े लिखे हैं, मुझे पता चला कुछ लोग पढ़े लिखे लोग आए हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए सिर्फ ये स्पेशल 2 लाइन, ठीक है, आप बाहर चेक कीजिए, जिसने भी सबसे पहले देखा हो, जो आपको मिल जाए, 10 साल 15 साल 20 साल, वैसे कई ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन्होंने तब किया था जब आई नहीं थी कंपनी, हमें मिलते हैं ऐसे लोग, पूरा याद है उनको, 10वीं में था उस बार वो, 1991 का दिन 10वीं में था, तो पक्की बात है ना, उसने बिजनेस देखा था, बताओ 98 में बिजनेस आया, तो भी हम बोलते हैं हाँ देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बात वो नहीं है, बात क्या है इसको समझ लीजिए। आप उससे 3-4 क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि कई लोग हमको बोलते हैं हाँ यार मैंने जिस टाइम देखा था वो एसी वगैरह मिलते थे उसमें, वो सब एक ही तरह का मानते हैं ना, वैसे ही है सब, है ना। तो आपने 2-3 क्वेश्चन क्या पूछने हैं स्मार्टली, मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं पूछता हूं उन लोगों से। पहला क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूं कि आप किसी मीटिंग में गए थे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछने तभी काम चलेगा। क्या आप मीटिंग में गए थे किसी बड़ी? बोला हाँ गए थे। बोला टिकट लगा था? तो क्या बोलने वाला है? हाँ टिकट लगा था। बोला खाना भी मिला था साथ में? बोला नहीं यार पानी भी नहीं मिला था। दोबारा रिपीट करूं क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल। क्या आप मीटिंग में गए थे? क्या भीड़ थी? क्या टिकट लगा था? क्या खाना मिला था? नहीं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। कोई 20 साल पहले गया था मीटिंग में, कोई 18 साल पहले गया था, कोई 5 साल पहले गया था, उसने नहीं किया बिजनेस, क्योंकि तभी आप पूछ रहे हो उससे, है ना। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कि मुझे तो एक चीज पता थी, हमें 6 टीमें बनानी है, इसी से बनानी है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। और वो बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं, आप ही से होगा। आपका अपलाइन डायमंड ये पक्का नहीं है, बता दूं आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे से नहीं हुआ डायमंड, मेरी अपलाइन जो है, जब मैं डायमंड हुआ उससे पहले 3 डायमंड मेरे नीचे थे, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी ना, है ना। ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, समझ लीजिए, मेरा वेट नहीं किया उन्होंने। ऐसे यदि आज आपके साथ आपकी अपलाइन काम कर रही है तो कर लो फटाफट से काम, नहीं तो किसी ना किसी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा उनको। अब ये जब क्वेश्चन पूछा आपने, उसके बाद ध्यान से सोचिए, आपको चाहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको चाहे सब कुछ बेकार लग रहा है, आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर सोच के देखिए, 20 साल एक ऐसा बिजनेस जिसकी मीटिंग में इतनी ही भीड़ हमेशा से होती है, टिकट लगता है, कुछ नहीं मिलता उसमें खाने को पीने को, उसके बाद भी पांव रखने की जगह नहीं होती है, इसका क्या मतलब है? क्या हो सकता है? हो सकता है हम नहीं समझा पाए आपको, हो सकता है आप ना समझा पाओ किसी को, लेकिन क्या इसका कोई मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला जाता है थोड़े से लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चलता है, ये चलेगा, मुझे करना है, ये मेरी अपलाइन है, और अब किससे होगा वो बात अलग है, वो भगवान जानता होगा, लेकिन हमको लगना पड़ेगा बेसिक्स पे, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्त, हमारी लड़ाई ज्यादा सालों तक अपने से ही थी, हमारा ही थॉट प्रोसेस ऊपर नीचे होता जाता था, डाउट हमारे अंदर आता था, वो झूठ था, हम बाहर वालों को दोष देते थे, है ना। हमारे अंदर डाउट होता था। कैसे पता चलता डाउट होता था? क्योंकि अप डाउन होता रहता था, कभी मीटिंग में आता था, कभी नहीं आता था, है ना। कई लोग ऐसे होंगे यहां पर आप देखेंगे जिन्होंने एसओपी करा तो रखी है, लेकिन एसओपी अभी बंद ही है पिछली बार वाली। कोर का मतलब पता है क्या होता है? जिस दिन एसओपी आती है उस दिन सबसे पहला काम आपका होता है खोल के उसको सुनना। आर यू विद मी? समझ में आ रही है बात? मैं इशारे ही करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा, है ना जी। फोकस ऑन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, टूल्स, ग्रूमिंग, है ना। थोड़ा अच्छा दिखोगे तभी तो लोग आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा अच्छा बोलोगे तभी तो आएंगे आपकी तरफ, है ना। बिजनेस अपने आप थोड़ी बोलेगा अपने बारे में, प्रोटीन थोड़ी बोलेगा मैं सबसे अच्छा प्रोटीन हूं, है ना। वैसे अब तो वर्चुअल वाला आ गया, थोड़ा बोलने लग गया, लेकिन उसको भी कहां समझ में आता है ना। उतना बोलने से तो समझ में आएगा नहीं,
सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारा प्रोटीन बिकता है, लेकिन कई लोग हैं जिनके प्रोटीन किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, और कई लोग हैं बोलते हैं क्या करूं 200 ग्राम के प्रोटीन का, सर 5 हो गए मेरे पास। सबके ग्रुप में ऐसे एक एक दो लोग कि सर रिप्लेस हो सकता है क्या ये? बड़ा दुर्भाग्य है दोस्त, बड़ा दुर्भाग्य है। सोच समझ के देखो क्या बोल रहा हूं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है जी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। आपको मजा आ रहा है? ये मजे के लिए नहीं हो रही है मीटिंग। यदि बाहर जाके आपने ये बोला ना खाली कि मजा आया बस खाली, तो ये बेकार हो गई मीटिंग, ये मेहनत पूरी खराब हो गई, है ना। मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए कि जब आप कभी मिले मुझको 6 महीने बाद, साल भर के बाद, तो आप ये बोलें कि आलोक आप आए थे ना जब आलोक और भावना, उस दिन हमने डिसीजन लिया था, देखो हमारा बिजनेस बदल गया है। वो ब्लेसिंग हमको चाहिए। मजा तो वाले बहुत लोग हैं, है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, है ना। हमें समय थोड़ा बचाना पड़ेगा, हम लोग भी लगाते हैं, आप बच नहीं सकते उससे, क्योंकि बिजनेस के लिए भी जरूरी है। कहीं पर मुझे किसी को मीटिंग का बताना है तो सबसे अच्छा है व्हाट्सएप, फटाफट से चला जाता है 2 मिनट, है ना। लेकिन पूरा ही टाइम उसमें लगाते रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है दोस्त, है ना। देयर आर ओनली 24 आवर्स, है ना। और कोई गरीब और अमीर टाइम से नहीं है, उसी में से आपको निकालना पड़ेगा कि किस पे मेरे को टाइम लगाना है, किस पे नहीं लगाना है ना। मुझे नहीं पता, आपका हो सकता है बिजनेस भी डेवलप कर रहे हो, उससे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट देयर इज अ थिन लेयर, एक छोटी सी लाइन है जिसके इधर चले जाते हैं आप तो आपका टाइम वेस्ट होने लग जाता है, और इधर की तरफ रहते हैं तो आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना। मैं एक्सट्रीम करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि टीवी बंद कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप खत्म कर दो, फेसबुक से हट जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि वो भी एक अच्छा टूल है, बहुत सारी चीजें उससे फटाफट से हो जाती हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कितना मेरे को अपना टाइम इसमें लगाना चाहिए। नो नीड टू अटेंड ऑल सोशल फंक्शंस, इट टेक्स अवे फोकस, है ना। हमें भी अच्छा लगता है हम सबके शादियों में जाएं, है ना, सबके बर्थडेज में जाएं, लेकिन कुछ दिनों के लिए ना, आप समझ रहे हैं। हमने तो ऐसा भी देखा कि यदि 7 तारीख को हमारी बिटिया का जन्मदिन है तो उस दिन नहीं भी मनाएंगे तो 8 को मना लेंगे, तो 4 साल के बाद फिर हर 7 तारीख को मनाया करेंगे, फिर 7 मई को ही क्यों मनाना है? एक बार बताओ, 7 तारीख को आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, 7 मई तो आप बोल रहे हो ना, वो तो 7 को पैदा हुआ, जितनी 7 आएंगी सब में मनाएंगे बर्थडे, क्या दिक्कत है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? और यदि समझदार है तो 2 बार भी मना सकते हैं, क्योंकि 4 बजे हुआ था, 4 2 बार बजेंगे। लेकिन वो कब करेंगे? जब पैसे की और समय की स्वतंत्रता होगी, नहीं तो उन्हीं की तरह करते रहेंगे कि 10 लोगों को बुला लिया, 100 लोगों को और बुला लिया, और यही वेट कर रहे हैं फटाफट से कि खत्म हो तो देखें गिफ्ट क्या क्या है। मैं बता रहा हूं अधिकतर लोग इसीलिए कर रहे हैं, अधिकतर लोगों का फोकस एक ही तरफ है, बस खाली। आप देखना कुछ लोग हैं वो इतने फंक्शन कराते हैं, इतने फंक्शन कराते हैं, क्यों कराते होंगे बताओ जरा मेरे को, और क्या, सीधी सी बात है। अच्छा एक और काम की बात बताता हूं आपको मैं। मानिए मेरे घर में शादी और मैंने आप सबको बुलाया ना, और यदि आप नहीं आओगे लेकिन पैकेट भेज दोगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप समझ रहे हो? आप लोग नहीं आए और पैकेट भेज दिया आपने, पैकेट का मतलब समझ गए, उसके अंदर कुछ मुद्रा है ना, उसके लिए बैंकर होने की जरूरत नहीं, सबको पता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। इसका मतलब पता क्या है कि जो जो आपको बुला रहे हैं शादी में, यदि आप पैकेट भेज दोगे तो खुश हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे अच्छा लगेगा उनको भी अच्छा। थोड़े समय के लिए, अपने सपनों के लिए यदि आप कुछ चीजों को छोड़ेंगे तभी तो स्टोरी बनेगी दोस्त, तभी तो स्टोरी बनेगी। कुछ समय के लिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने ही बच्चे की शादी है तो होना जरूरी है आपका, है ना, उतना भी नहीं हो जाना है बिल्कुल ही, है ना। हाँ, थोड़ा एक बैलेंस बना के चलो, है ना। सब समझदार आप सब लोग हो, लेकिन अच्छी चीज पता क्या है, यदि आप थोड़ा टीचेबल हो तो आप अपलाइन से फोन करके पूछ सकते हो कि क्या चलो जाओ उनकी शादी में, तो मना कर रहे हो तो मत जाओ, फिर कितना अच्छा है। देखो, और जिंदगी में ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे कहीं आपको जो अपलाइन के रूप में यहां पर मिलता है दोस्त। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं उन लोगों से, कुछ भी। आप विश्वास कीजिए, हम लोग हमारी डाउनलाइन के साथ रोते भी हैं, उनके साथ हंसते भी हैं उनके साथ, और आप विश्वास नहीं कर सकते जो वो लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते हैं, जो अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते हैं, वो हमसे बात करते हैं वो लोग। हम अपनी अपलाइन से वो बात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर हमारा नुकसान हमारी अपलाइन का नुकसान है, लेकिन वो आपको डिजर्व करना पड़ेगा, वो आपको विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। नॉन बिजनेस ट्रेवल्स,
बहुत सारे लोग गुजरात में, राजस्थान में, उनका शौक होता है कि भाई छुट्टियां होंगी तो घूमने तो जाना ही है हम लोगों, है ना। बिल्कुल, देखो घूमने जाना चाहिए, लेकिन वही टाइम मिला है हम लोगों को डायमंड शिप के लिए, एमरल्ड शिप के लिए, प्लेटिनम शिप के लिए। अभी यदि आपने ठान लिया, अब देखो एक स्पोर्ट्समैन है और वो कोशिश कर रहा है कि मेरे को एक साल में इस लेवल पे पहुंचना है, कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचना है, तो आप देखेंगे दिन रात सुबह शाम उसका एक ही चीज दिख रही होगी बस खाली, है ना। वो हमेशा ट्रैक सूट में दिखेगा आपको, आप देखिएगा, है ना। मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं, आप बाहर जाके देखिएगा, जो लोग पैशनेट हैं, है ना, वो दिखेगा, पता चलेगा आपको, उसका टूर्नामेंट चल रहा होगा कभी ना कभी, है ना। वो एक ही तरफ है बस खाली, फोकस्ड है ना। ऐसे ही इस बिजनेस में 1 साल 2 साल के लिए फोकस्ड होने की जरूरत है। बस एक ही चीज दिमाग में, एक ही चीज चलनी चाहिए। लोग जब आपको देखें उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी ना किसी पर्पस के लिए भाग रहा है। जिस दिन वो होने लग जाएगा, आपका बिजनेस समझ लो तरक्की पे होगा। वो 10,000 पीवी और 15,000 पीवी वो नकली बिजनेस है दोस्त, वो पता नहीं कैसे होगा, है ना। वो हर तरह का बिजनेस है इस बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस जब आप खुद करेंगे, जब नंबर्स आपके होंगे, है ना। मेरे को आज यदि कोई बोलता है 15% में मैं हूं, हम साथ में नंबर्स की बात भी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है 15% जीरो भी हो जाएगा कल को, है ना। बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं बाहर, आपको पता है ना। तो यदि वो बैक्ड अप है विद प्रॉपर वाइटल साइंस, है ना, सीडीज एसओपी कितनी है आपके उसमें, आपके नंबर्स कितने हैं, वो पक्का, वो फिर आगे 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 बढ़ने वाला बिजनेस होगा, आप देखिएगा, है ना। तो रियल बिजनेस इस तरीके से देखा जाता है, आप भी कोशिश कीजिए, है ना। नेगेटिव एसोसिएशन विल एंड मेक यू लूज फोकस, है ना। बहुत बार क्या होता है पुराने बिजनेस में, अब 20 साल हो गए इस बिजनेस को, तो क्या होता है बहुत सारे दोस्त यार बन जाते हैं हमारे, मेरे भी थे, है ना। मेरे दो दोस्त यहां पर बैठे हैं, बहुत ज्यादा मेरी बीएमजी से बात होती है, बहुत ज्यादा प्रमोद जी से बात होती है ना। लेकिन हमने कब बात करनी शुरू की, जब हम एमरल्ड हो गए। और आज भी बात कितनी करते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना, अच्छे दोस्त हैं, हम विश करते हैं कि फटाफट से डायमंड शिप पे हैं हम। इन्होंने मेरे को बोला पिछली बार आपको आना है, मैं आया यहां पर, है ना। वो इतनी तक भी दोस्ती है, लेकिन हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं कुछ भी। हमें पता है वो लाइन जो भावना जैसे बता रही थी ना, कितनी बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस बिजनेस में बहुत बार नीचे के लेवल पे भी होता है, हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं, है ना। अभी आप देख रहे हो आजकल के टाइम पे क्या दिक्कत है, सबको ओमेगा 3 चाहिए, नहीं है आपके साथ में भी, जिससे पूछो सर ओमेगा 3 कब आ रही है, सब कब आ रही है, लेनी 2 है उसने, है ना। सर कहीं से करवा दो, मतलब कोई भी कमी होगी बस उनको वही चाहिए, कुछ भी कमी होगी। अभी ठंड हो जाएगी, ठंडा हो गया, गर्मी हो जाएगी तो गर्मी हो गई। आप देखना ऐसे ही होगा, है ना। मूड स्विंग्स होते हैं ना, जैसे इस बिजनेस में वो स्विंग्स चल रहे होते हैं। जब तक आप फोकस नहीं होंगे तब तक साल के साल निकलते जाएंगे, साल, एक एक महीना, एक एक दिन करके साल निकलता है। आप देखो बहुत सारे लोगों के लिए साल निकल गया, आप बोलेंगे साल निकल गया, क्योंकि गोल ही नहीं है तो साल निकल ही गया ना। और अब यदि आप सोच रहे हो कि मुझे अगले साल से कुछ करना है, तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए ये 8 महीने हैं आपके पास, अगस्त तक। यदि प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो अगला साल भी निकलने वाला है, क्योंकि क्या होगा, प्रिपरेशन नहीं करेंगे फिर सितंबर से शुरू करेंगे। सितंबर बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ी ग्रेव यार्ड है सितंबर वालों की, सबसे ज्यादा सिल्वर होते हैं उस टाइम, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि सब एक्यूमुलेट करके रखते हैं। इसीलिए देखा गया है कि जून जुलाई का बिजनेस, जुलाई अगस्त का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता अच्छा, क्योंकि अभी सितंबर से करेंगे ना, बस फिर सितंबर में ही होता है बस, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। ये समझने की जरूरत है दोस्तों। देखिए इस बिजनेस में जो सीक्रेट यदि आप सोचें तो इस बिजनेस में सीक्रेट है 3 Ds, 3 D, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है, याद रहता है आदमी, है ना। 3 Ds क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेशन, द फर्स्ट D इज डिटर्मिनेशन, सेकेंड D इज डेडिकेशन, 2 अलग अलग चीजें हैं ये, एंड द थर्ड D इज डिसिप्लिन, है ना। जो कोर की बात कर रहे हैं ना, वो डिसिप्लिन है ना। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, है ना। कोर ही है सब कुछ दोस्त, है ना। वो एक आदमी जो कोर होता है, आप देखेंगे उसकी आंख से चमक, वहां पर लोग आपसे ये नहीं पूछ रहे होते कि कौन सा बिजनेस है, चलेगा कि नहीं चलेगा। वो पता क्या पूछ रहे होते हैं आपसे, सर क्या आप मेरी भी मदद करोगे। आप जानते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं आज लोग, ये तो कोई बोलता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, जुड़ तो गए, सर क्या मेरे लिए भी काम करोगे आप, सर क्या मेरी भी हेल्प करोगे आप। अच्छा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन कब आएगा, व्हेन यू विल बी कोर, है ना, जब वो ऑरा क्रिएट होगी। बोलते हैं द लॉ ऑफ लीडरशिप इज द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना। लीडरशिप क्या होता है, चुंबक
एक आपका ऑरा बन जाता है कि वहां पर आदमी आपके पास आएगा, चाहे वो कहीं से भी होगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन जिसको बोलते हैं, एक तरफ से सब कुछ बदलना पड़ेगा, है ना। बोला जाता है जिस तरीके से आप मीटिंग में आए थे और वैसे ही चले जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ इस मीटिंग का। आपने कितना लिखा, कितना समझा, उसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली जब तक आप चेंज नहीं करोगे अपने को, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे तो देखो दोस्तों यही समझ में आया, इफ वन इज ब्लेस्ड विद द 3 Ds, इन 3 D से ब्लेस्ड है, यदि वो कर रहा है इन 3 चीजों को, देन दे विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द 4th D। और वो 4th D क्या है? दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी, है ना। किस्मत यही है दोस्त कि हम किसी भी लेवल पे, आप देखना जो लोग फर्स्ट आते हैं बच्चे, जो लोग टॉपर्स होते हैं, वो कि किस्मत वाले नहीं होते हैं, वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। आपको पता है वही 3 चीजें हैं। ये बिजनेस क्यों हम बोलते हैं हमेशा चलेगा? क्योंकि लॉ ऑफ नेचर पे चलता है ना। लॉ ऑफ नेचर मतलब हमेशा चलने वाली चीज है। सोइंग एंड रीपिंग, आपको पता है ना, ये कोई फसल नहीं है वो गेहूं की कि आपने एक बार डाले ऐसे करके और 4 महीने में काट लो। 4 महीने में काटोगे तो कट गई ना, फिर दोबारा डालना पड़ेगा। ये उस तरह का बिजनेस है जैसे आम का पेड़, आम का बाग। हो सकता है 4 साल तक कुछ भी ना हो, लेकिन उसके बाद 100 साल तक आम मिलेंगे आपको, है ना। लॉन्ग टर्म सोच के देखो। आज हम यदि खुश हैं इस बिजनेस के लिए तो इसलिए नहीं कि हमें क्या पैसा मिल रहा है, आज हम खुश इसलिए हैं कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है। हम उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, आगे काम भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, बिजनेस में भी डाल रहे हैं उनको, लेकिन उसके बाद भी जहां से हम छोड़ेंगे वहां से वो शुरू करेंगे। हमारा लेवल और हमारा पैसा उनका है। आप सोच के देखिए, यदि मैं कुछ भी जिंदगी में करता, मैं अपना लेवल कैसे दे सकता था किसी को, अपने बच्चों को? बताइए जरा, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और यदि समझ गए 3 चीजें आप डी, तो इसके बाद कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है ना। कितने लोगों ने डिसीजन लिया? पक्का डिसीजन? आर यू एक्साइटेड? करना है, दिखाना है। किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, अपने लिए करना है ना। कसम नहीं खानी है ना। वादे नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है ना। सिर्फ एक फर्म डिसीजन आज लेके जाना है यहां से, है ना, कि मेरे को बदल देना है सब कुछ, है ना। आप विश्वास कीजिए, इस बिजनेस के अंदर ये ताकत है कि बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ सकता है कि आप लोग बोल रहे होंगे, और ये जितने बड़े बड़े लीडर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, डायमंड्स एंड आप ये लिख रहे होंगे, ये ताकत है इस बिजनेस में, ये ताकत है। मैं भी उनमें से हो सकता हूं कि मैं लिख रहा हूं और आप बोल रहे होंगे। यही तो हुआ है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में। देखो जो लोग आज बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, वो क्या थे? कुछ भी नहीं थे। कई प्लेटिनम थे पिछले 10 साल में, कई लोग एमरल्ड थे 10 साल में, है ना। इसलिए इसको भूल जाओ, है ना। और यदि कम लोग सफल हो रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि कम ही लोग बदल रहे हैं। आप ज्यादा लोग सफल होना चाहते हो, ज्यादा लोग बदलना शुरू कर दो। सुपर 30 वाले ग्रुप्स भी तो हैं, है ना। एक सुपर 30 एक मूवी बन रही है उनके ऊपर, 30 लोगों को पढ़ाता है, 30 के 30 IIT में हो जाते हैं। आप भी बनाओ अपना ग्रुप, ऐसा क्या दिक्कत है? यहां तो अलाउड है ना, छाटो, बनाओ कोर का ग्रुप, कमांडो की फौज, है ना। अब जब हम थाईलैंड गए, हमें यही आश्चर्यचकित रहे हम लोग। आप विश्वास कीजिए, जितना ये एक तरफ का हॉल है ना, ये 1/4 कर दो इस हॉल का, इतने लोग थे FED में, और उसमें एक डबल डायमंड और एक EDC, एंड वी वर सरप्राइज्ड। इतने लोग बस खाली 300 लोग, 400 लोग। तो हमने उनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमें लगा यार क्या पता सिस्टम प्रमोट ना करते हो, पता नहीं क्या पता कहीं अलग से मीटिंग हो रही हो उनकी भी, बहुत कुछ हुआ है ना, है ना। तो पता चला नहीं इतना ही ग्रुप है। वो बोलते हैं हम लोग जब डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते हैं। हमारे यहां जब कोई काम कर रहा है तो काम कर रहा है, मतलब कोई जुड़ा है तो फिर वो हर महीने 300 PV करने हैं, वो करने हैं 300 PV हर महीने। फिर कितने लोगों की जरूरत है? फिर आप भी 600 लोगों में डायमंड हो सकते हो। सही बता रहा हूं आपको मैं। और इनफैक्ट जितने लोग भी एमरल्ड हैं, उनका यदि 10,000 PV देखो तो आप चेक करके देखना, 30 ही लीडर होंगे जिनसे 30,000 PV हो रहा होगा। काम करने वाले 30 लोग होंगे बस। 8-10 लोग जब किसी ग्रुप में काम करने लगते हैं तो आपकी वो ग्रुप क्वालिफाई हो जाती है। वो ग्रुप साइज 200 का हो सकता है, 300 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रॉन्ग एग्जांपल्स हैं कि सर 1800 लोगों का मेरा ग्रुप है, 15% ही नहीं होता उनका। क्यों? क्योंकि कोर नहीं है वहां पर कोई भी। और कोर क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद कोर नहीं है ना। बट अच्छी चीज पता क्या है? जो हो गया वो हो गया। अच्छी चीज ये है कि आज से बदला जा सकता है ना। और आपको पता है सबसे पास कौन है मेरे, जब मैं बात कर रहा हूं, मैं
मेरे कान सबसे पास में और मैं भी सुन रहा हूं और हमें भी बहुत आगे जाना है ना। लेकिन जाएंगे कब? जब करेंगे, बोलने से नहीं जाएंगे, है ना, ये हमको भी पता है। बट एटलीस्ट हम एक जगह तक तो पहुंच ही गए। एटलीस्ट आज भी कुछ हमको हो गया तो हमने हिस्ट्री तो क्रिएट कर ही दी अपने परिवार के लिए, है ना। हम सफल तो हो गए। हमें पता है कुछ भी हो जाए पैसे की दिक्कत होने वाली नहीं है ना। डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड। आपको नहीं पता दोस्त, है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ये सबसे बड़ा भाई है, फिर इनके पापा इससे ऊपर है, फिर सबसे बड़ा भाई, फिर उससे छोटा भाई, फिर सबसे छोटा भाई। ऐसे होता है? जाते समय भी ऐसे ही जाते हैं क्या? जाते समय तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। हमने देखा है बहुत बार पापा रह गए, ऐसा होता है। सच है ये, है ना। ऐसी इस बिजनेस में भी, अपने जिंदगी में भी हो सकता है दोस्त, है ना। ये मत सोचो मैं तो अभी 45 साल का हूं, मैं तो 25 ही साल का हूं अभी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ऐसा होगा, लेकिन कोई सोचता थोड़ी ऐसा मेरे साथ हो जाए। यदि समझ में आ गया बिजनेस और यदि सच में प्यार करते हो अपने परिवार को, तो फिनिश करो रेस को, है ना, फिनिश करो। हमारे बिजनेस में भी एक एमरल्ड थे डॉक्टर, आज नहीं है। मैं बोल बोल के थक गया हूं, बोला होगा यार अभी कर लेंगे, आज नहीं है। ब्रेन ट्यूमर हुआ, 1.5 साल सर्वाइव किया, है ना। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, वो भी नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन हो गया। आज नहीं है उनका बिजनेस। बिजनेस मतलब वही जो लेग चल रही थी अच्छी, उसमें एमरल्ड भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं डायमंड डूमंड होने वाले नहीं है। मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूं खाली, ये सच है ना। डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, है ना। वापस नहीं जाया जा सकता, लेकिन आगे बढ़ा जा सकता है। किसी का बिजनेस मत देखो कौन आगे बढ़ रहा है, कौन डायमंड बन गया, कोई एमरल्ड बन गया, कोई बिजनेस, सबका बिजनेस अलग अलग है। आप सिर्फ अपना बिजनेस देखो, है ना। अच्छा, यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैन वाई हैं, 30 साल से कम वाले हैं। क्या खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे 30 साल से कम वाले लोग? वाह, देखो देखो देखो, और लोग जो है देखो कितने लोग हैं यहां पर। मुझे लगा ऑलमोस्ट 40-50% लोग हैं, राइट। खड़े रहना है आप लोगों ने, है ना। आप लोगों से स्पेशल बात करना चाहेंगे 2 मिनट हम लोग। जिस एज में आप लोग हैं, उस एज में यदि आपको समझ में आ गया बिजनेस आज, ये जो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ तो, और कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो समझ में तो आ ही जाएगा, आप यदि बैठने को तैयार होंगे अपने प्लान के साथ में। लेकिन विश्वास कीजिए, आज यदि रिग्रेट मेरे अंदर है ना, तो एक ही रिग्रेट है बस खाली, मैंने 25 साल में शुरू कर दिया था बिजनेस, लेकिन डायमंड 17 साल बाद हुआ। आज हो सकता है हम कम उम्र के दिखते हो, लेकिन है तो नहीं ना कम के। सच्चाई तो वही है ना। आज रिग्रेट ये नहीं है कि मैं डायमंड, रिग्रेट यही है कि उस काम को 4-5 साल में भी खत्म किया जा सकता था, और शायद हम एंजॉय कर रहे होते अपनी लाइफ को, वो हमने स्ट्रगल में निकाल दिया। आज आपके पास टाइम है ना। चौथे नंबर पे इस बिजनेस को रखना है, ध्यान से रखिएगा, है ना। बहुत बार इस एज में एक दिक्कत और होती है कि आदमी फेनेटिक होता है, एक तरफ हो जाता है। गॉड, फैमिली, योर प्रेजेंट प्रोफेशन, वो आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, और उसके बाद हॉबीज। 5वें नंबर पे हॉबीज आनी चाहिए। एक बार अपने प्लान के साथ बैठ के स्ट्रक्चर पे बात करो, स्ट्रक्चर पे काम करो, है ना। और आज भी जरूरत है आप लोगों की एज के। आज डायमंड नहीं है भारत में, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या मान सम्मान मिलने वाला है आपको जब इस तरीके से सीढ़ियां बनेंगी आपकी, जब इस तरह की जिंदगी होगी। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को यही पसंद है, नौकरी करना पसंद नहीं है। अनलिमिटेड इनकम चाहिए, फिक्स इनकम नहीं चाहिए। चाहे वो 2 लाख मिल जाए, फिक्स नहीं चाहिए, है ना। आप भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हम भी। मैं तो बोल रहा हूं आप लोग आएंगे तो हम ये भी बदलवा देंगे, जींस पहन के बुलाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। आओ तो एक बार डिसीजन लो, डिसीजन लो, है ना। डिसाइड करना है। आप आगे आएंगे तो आप जैसे लोग इंस्पायर होंगे, है ना। लेकिन ये एज वो भी एज होती है जब बहुत जल्दी फिसल जाता है ना, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं होती है, क्योंकि लगता है अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, है ना। होता है कि नहीं होता है? लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहां जब 4-6 महीने लगाते हैं, लगता है टीम नहीं बन रही है, तो डेविएट कर जाते हैं, भाई यार क्या हो रहा है यार, ये कोई बिजनेस है ये, है ना। बस जरूरत यह है कि आपकी एज आज की होगी, लेकिन वो विजन आपको बड़ा लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो आपको सीढ़ी सुननी पड़ेगी उन लोगों की जो लोग यंग लोग हैं। राजा नरेन को सुनिए, सुमित जी को सुनिए, उनको देखिए वो जैन वाई पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, है ना। अंकुर तरु गुप्ता को सुनिए, है ना। और हमें भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो राइट, क्योंकि हमने जैन वाई में ही शुरू किया था इस बिजनेस को। बट एक तरफ होके रहिए,
है ना। दोस्ती अपनी जगह है। अब मान लिया 5 दोस्त एक साथ आ रखे हैं, आपने ये नहीं सोचना है कि यार ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये करेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता उसको कितनी सिक्योरिटी है अपनी जिंदगी में। हो सकता है उसके पापा ने, दादाजी ने पता नहीं कितनी जमीन छोड़ रखी हो। आप रियल में अपने बारे में सोचिए, है ना। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। हमें पता था हमारे बैंक में क्या है, हमें पता था हमारी एजुकेशन से मैं कहां पहुंच सकता हूं। वी डिसाइडेड वन डे कि हमें करना है इस बिजनेस को, राइट, और हो गया, है ना। आप भी सब कर सकते हैं, हम सब लोग वेट कर रहे हैं आप लोगों का। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो, राइट, और फील करें एक चीज को, है ना। एक वादा करना है आपने, एक वादा कि छोड़ेंगे नहीं इस बिजनेस को, है ना। क्योंकि दोस्त जिन्होंने छोड़ दिया ना, वो वापस कभी नहीं आता है। क्यों वापस नहीं आता है? उन्हें लगता है गलती कर दी हमने, है ना। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, लेकिन ना छोड़ने से भी इंपॉर्टेंट यह है कि आज से कोर बनेंगे, है ना। आज से कोर बनेंगे, ठीक है। क्या बोलना है? आई एम अ डायमंड। आंख बंद करके, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। मैं करके दिखाऊंगा, मैं डायमंड हूं। लव यू गाइस, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।